गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 में र के साथ उ और ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं इसके बारे में समझाया गया है। र के साथ उ और ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं लगती या उसके दाईं तरफ बीच में लगती है। र में उ और ऊ की मात्रा जो है न सिरोरेखा की तरफ लगती है न पदेन यानी कि नीचे की तरफ लगती है। कहाँ लगती है? र के बीच में लगती है। ठीक है, ये जो आपका है र, ये जो है र का मात्र चिन्ह है और इसमें थोड़ा सा से खींच के जब गोल बना देते हैं तो ये इसको कहते हैं बड़ा ऊ का चिन्ह। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि र में ऊ का चिन्ह जो है न सिरोरेखा की तरफ लगती है न नीचे की तरफ लगती है। कहाँ लगती है? बीच में, दाईं ओर बीच में लगती है। यहाँ पे उससे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग करते हुए कुछ ये शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम एक बार दोहराएंगे। रुपया, रुक, रुचि, रूप, रूठना, रुमाल। अब आइए र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप होते हैं, यानी र का प्रयोग जो है हम विभिन्न रूप में करते हैं। एक तो सामान्य र के रूप में करते हैं, जैसे रजत, रजनी, ये क्या है? सामान्य रूप है। और एक र का प्रयोग हम होता है जो वो रेफ के रूप में करते हैं। और तीसरा र का प्रयोग हम लोग पदेन के रूप में करते हैं। पदेन र उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पदेन र। ठीक है, तो रेफ जो होता है वह स्वर रहित होता है और पदेन र जो होता है वह स्वर सहित होता है। रेफ का उच्चारण आधा होता है, आधा र का उच्चारण होता है और पदेन र का उच्चारण पूरा र होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे र प्लस र, यानी ये र क्या है? सामान्य, सामान्य र है। ठीक है, तो इससे संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? रजत, रमा, रस। दूसरा जो है अरहित, इसको कहते हैं रेफ। क्या क्या बोलेंगे? रेफ। इससे संबंधित शब्द हैं धर्म, सूर्य, कार्य। धर्म, सूर्य, कार्य। तीसरा पदेन र के बारे में, दोनों पदेन र ही है। दोनों में अंतर इतना है कि जो ये तिरछी रेखा खींची जाती है ऐसे, जो एक तिरछी रेखा किसी भी वर्ण के तरफ, ये जब तिरछी रेखा हम लोग खींचते हैं तो इसको भी पदेन र ही कहते हैं। और किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये हम ऐसे ट्रायंगल शेप में बना देते हैं तो इसको भी पदेन र ही कहते हैं। दोनों में अंतर ये है कि जो ये तिरछी रेखा है वो खड़ी पाई वाले अक्षरों में लगती है और जो ये ट्रायंगल शेप में पदेन र है इसका प्रयोग हम लोग गोल वर्णों में करते हैं। इसके बारे में आप विस्तार से क्लास 4th में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित है तिरछी र, जो खड़ी पाई में पदेन र लगता है वो क्या है? प्रश्न, क्रम, प्रदेश। और गोल वर्णों में जैसे ट, ड, ठ, इन वर्णों में जो लगता है ड्रम, ट्रक, राष्ट्र। अब आइए री की मात्रा। अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे? री की मात्रा के बारे में। री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, इसका उच्चारण री के रूप में होता है। ठीक है, री चिन्ह का प्रयोग जो है वो कहाँ लगती है? पैर में, किसी भी वर्ण के पदेन यानी कि नीचे के पैर की ओर लगती है। ठीक है, नीचे की तरफ लगती है। इसमें ये कैसा उच्चारण देता है? री। कैसा उच्चारण देता है? री। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विच्छेद करके बताया गया है, जैसे कृपा, कृपा, क में हल लगाएंगे, री का चिन्ह री लिखेंगे, प में हलन आ, कृपा। ठीक है, यहाँ पे शब्दों को विच्छेद करके भी बताया गया है। क में री की चिन्ह लगाएंगे तो क्या बनेगा? क्री। च में लगाएंगे तो च्री। म में लगाएंगे तो म्री। ठीक है, अब आइए पेज नंबर, कृपा, गृह, पृथ्वी। अब आइए पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। इसमें हम लोग पढ़ेंगे
संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं? जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन हो और उन्हें मिलाकर लिखा और बोला जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित व्यंजन हो और दोनों को मिलाकर लिखा और बोला जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर में दोनों वर्ड, जो स्वर रहित होता है वो भी वर्ड और जो स्वर सहित वर्ड होते हैं, दोनों वर्ड जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। और द्वितीय व्यंजन में भी एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, लेकिन दोनों समान व्यंजन होते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि संयुक्ताक्षर में वर्ड दोनों अलग अलग होते हैं और द्वितीय व्यंजन में दोनों समान व्यंजन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है मक्खी, वाक्य, मनुष्य, पुस्तक, अच्छा, इसी को लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, व्यवहार, हल्दी, चूल्हा, विद्या, प्यार। द्वितीय व्यंजन, जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित समान व्यंजन मिलाकर लिखे और बोले जाए तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया है। अब इससे संबंधित पढ़िए और अभ्यास कीजिए। ढक्कन, बच्चा, छज्जा, पत्ता, अन्न, चप्पल, गुब्बारा, चम्मच, बिल्ली, गद्दा, लट्टू, लड्डू। हमने सीखा, आपने इस पाठ से क्या सीखा? व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे किस रूप में लिखा जाता है? मात्रा के रूप में लिखा जाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तीसरा, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अस्वर की मात्रा नहीं होती, यानी कि अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। चौथा, रेफ की मात्रा ऐसे और पदेन र की मात्रा ऐसे लगती है। अभी मैंने बताया है विस्तार से कि रेफ की मात्रा किसी भी वर्ड के ऊपर सिरोरेखा की तरफ लगती है और वह स्वर रहित होता है। और दूसरा जो है पदेन र का चिन्ह जो है किसी भी वर्ड के नीचे की ओर लगता है और उसमें भी दो तरह लगता है। एक पहला जो है खड़ी पाई वालों अक्षरों पर जो है वो ऐसे तिरछी रेखा लगती है, जिसका तिरछी रेखा लगती है। ठीक है, और जो गोल अक्षर होते हैं उसका प्रयोग हम लोग ऐसे ट्रायंगल शेप में करते हैं। ठीक, और ये जो पदेन र का प्रयोग उच्चारण जो होता है वो स्वर सहित होता है, यानी कि र का उच्चारण पूरा करते हैं। री की मात्रा का उच्चारण री के रूप में होता है। अब आइए पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 वर्कशीट 4। चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। नेम द पिक्चर्स। साइकिल, फूल, तोता, कुत्ता, सैनिक, मछली, सूर्य, थैला। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वर्ड समूहों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्दों को उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, आपको उसमें शब्दों को वर्डों को सही स्थान पर रखकर सही शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे छरित दिया है, छरित कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये निरर्थक शब्द है, इसलिए यहाँ सही शब्द क्या होगा? छतरी। ठीक है, फिर दूसरा तैराक, तीसरा गुड़िया, चौथा तितली, पांचवा पुस्तक, छठा पाठशाला। प्रश्न 3, यहाँ पे जैसे बीच में आप देखिए डैश दिया गया है, पहले में ल लिखा है तो बीच में पालक, पालक, बालक। सेकंड वाले ऐसे कॉलम में क्या बनेगा? र। क्या बनेगा? र। तो उससे बनेगा, उससे कौन कौन से दो शब्द बनेंगे? शेरनी और मोरनी। तीसरे वाले कॉलम में जो है पहले बीच में होगा टी, टी, यानी कि पहला शब्द हमारा बनेगा कुटिया और दूसरा शब्द बनेगा लुटिया। अब आइए प्रश्न 4।
सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इसमें ये दो विकल्प दिया है, एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो जो सही विकल्प होगा उसको हम लोग डैश में लिख देंगे। ठीक है, खाली स्थान, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भर देंगे। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। दूसरा, शब्द वर्णों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। तीसरा, मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। चौथा, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। धन्यवाद।